वेलकम टू अच्छा अकेडमी दोस्तों। हम लोगों ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह को पढ़ लिया था। महात्मा गांधी की राज्य संबंधी विचार क्या है उनको पढ़ लिया था। और बेसिकली महात्मा गांधी की ओवरऑल जो एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास में आ चुकी थी लास्ट के लेक्चर्स में, आपने देखा होगा। आज जो हमें पढ़ना है वो देखना है कि महात्मा गांधी का पंचव्रत क्या है, अथवा हम इसको देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की नैतिक शिक्षाएं कैसे रही हैं। क्योंकि अगर देखो, जब भी अगर महात्मा गांधी की नीति शास्त्र की बात आएगी तो यही पूछा जाएगा भाई अहिंसा क्या है, और उन्होंने जो भी चीजें करी हैं नैतिकता के तौर पर वो सब पंचव्रत के अंतर्गत उनकी आ जाती है। तो सीधे तौर पे हम पंचव्रत को देख लेते हैं इजी बनाते हुए और उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब महात्मा गांधी का पंचव्रत, एक तो ये सीधा प्रश्न आपसे बन सकता है कि महात्मा गांधी का आप पंचव्रत बताइए, उसको पूरा समझाइए। प्रश्न आया भी हुआ है, ठीक है। यहां पर शुरुआत होती है, गांधी जी नव्य वेदांत दर्शनवादी थे। अब नव्य वेदांत एक वर्ड जब हमेशा आता है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये लोग वेदों को मानने वाले भी थे, इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है, ठीक है। वेदांतवादी कौन है? वेदांतवादी वो है जो कहीं ना कहीं वेदों को, या एक प्रकार से देखा जाए उपनिषदों के माध्यम से, जो भी सनातन सभ्यता के आप ग्रंथ रहे हैं उनके माध्यम से दर्शन को लेके आते हैं। दर्शन का लक्ष्य क्या होता है? दर्शन का लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति होता है। कोई भी दर्शन वो है वो मोक्ष की तरफ लेके जाता है। आप अगर शॉर्ट में यहां पे मैं आपको समझा, द्वैतवाद है। द्वैतवाद क्या है आपका? कि भाई ईश्वर अलग है जिसने सृष्टि की संरचना की है, और जीव अलग है। जीव जब ईश्वर को प्राप्त करेगा उसके लिए दो रास्ते हैं, एक आपका है ज्ञान मार्ग है, दूसरा आपका है भक्ति मार्ग है। उसी के अंतर्गत जाके वो मोक्ष की संकल्पना को लेके आते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन नव्य वेदांतवादी दर्शन वाले जो लोग होते हैं इनके अंदर एक चीज बड़ी कॉमन पाई जाती है, चाहे आप विवेकानंद को देख लीजिए, चाहे आप रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, चाहे आप राजा राममोहन राय को ले लीजिए, चाहे आप दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, ये सभी नव्य वेदांतवादी वाले हैं। क्योंकि ये मानते हैं कि मनुष्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड पर एक ही है, ठीक है। एक जो अंतरराष्ट्रीय मानववाद वाली जो भावना आपके, अंतरराष्ट्रीय मानव वाली जो संकल्पना आई है, ये जो सब चीजें हैं ये सब नव्य वेदांती हैं जो ईश्वर के एक स्वरूप को मानते हैं, उसके अलग अलग रास्तों में चलने वाले लोगों को भी अपना मानते हैं, और एक वैश्विक परिवेश की बात मानते हैं। ये किसी धर्म जाति के अंतर्गत बटे हुए नहीं होते हैं, यह एक बृहद संकल्पना है जीव और परमात्मा की मध्य की। जैसे नदियां अलग अलग जगहों से निकलती हैं और एक समुद्र में जाके मिलती हैं, वैसे ही आपके नव्य वेदांतवादी वाले होते हैं। इसलिए आप देखोगे महात्मा गांधी ने भी अंतरराष्ट्रीयवादिता को बात कही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस बारे में बात कही है, दयानंद सरस्वती ने भी इस बारे में बात कही है कि पूरी दुनिया क्या है, एक है। यानी वैश्विक मानव को एक जो समझने की परिकल्पना है वो सारे नव्य वेदांतवादियों की क्या है, एक सोच है। दूसरी बात क्या होती है, ये लोग मानव सेवा में ही, अगर आप देखेंगे नव्य वेदांतवादी वाले इनकी खासियत होती है कि ये मानव सेवा को प्रभु सेवा की नजर से देखते हैं। जैसे अब दलित लोगों को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया? हरिजन शब्द दिया, यानी ईश्वर के जन। यानी उन्होंने दलितों में ईश्वर को देखने की बात कही। इसमें कहीं कोई गलत शंका है? तो ये लोग क्या है, मानव के अंतर्गत ईश्वर के स्वरूप को देखते हैं। मानव सेवा या आपसी सहयोग वाली जो बात होती है उसको ये क्या मान के चलते हैं? ये मानते हैं कि यही मोक्ष का, या फिर यही मोक्ष का रास्ता है, या यही फिर धर्म है, यही सत्य है। वो लोग ऐसा मान चलते हैं। ये मैंने कोई आपको किताबी वाली बातें नहीं बताई, ये सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया कि अगर नव्य वेदांतवाद के बारे में कभी कोई चर्चा हो तो आप ध्यान रखें कि एक वैश्विक मानवता वाला परिवेश लेकर चलते हैं और सभी को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर में आपको बताऊंगा कि द्वैत सिद्धांत क्या है, अद्वैतवाद क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, वेदांत क्या है, नव्य वेदांत क्या है, ये मैं अलग से आपको बता दूंगा ताकि थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियर रहे, ठीक है। तो गांधी जी कैसे थे? एथिकल दर्शन इनके देखे जाए वो कैसे थे? आपके नव्य वेदांतवादी दर्शन थे। पहला पॉइंट हो गया, नव्य वेदांत दर्शन जगत को ब्रह्म मानने के स्थान पर ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मानव में भी ईश्वर का वास है। ये सभी मानव सेवा को प्रभु सेवा मानते हैं। अभी मैंने आपको यही समझाई है कि ये सभी क्या मानते हैं? मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानते हैं। गांधी जी ने 5 व्रतों के पालन की बात कही है। अब मानव सेवा करने के लिए, अब मानव सेवा में केवल ऐसा नहीं कि हम किसी एक व्यक्ति की बात करें। जैसे अभी हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा कि गांधी जी ने कभी यह नहीं कहा कि अधिक से अधिक का कल्याण। गांधी जी ने क्या बोला? सभी का कल्याण। मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो यहां पर यह नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक का सेवा, एक के लिए आपके मन में सेवा भाव है, दूसरे के लिए आपके मन में दुराभाव है, वो नहीं। मानव रूप जहां पर है वहां पर आप सेवा करोगे। ये एक जो विचारधारा होती है ये आपकी किसकी होती है? नव्य वेदांतवादियों की होती है। अब नव्य वेदांत अगर कभी आपका आ जाए तो यहां भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि नव्य वेदांत अगर केवल लिख के आ जाए
ये लिख सकते हैं आप, नव्य वेदांत दर्शन जगत को ब्रह्म मानने के स्थान पर ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। क्या होता है, जो पुराने लोग हैं वो क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, आप शंकराचार्य को, द्वैतवाद को पढ़ लीजिए किसी को, वो जो ये भौतिक जगत है इसको क्या है, एक प्रकार का भ्रम मानते हैं कि हम, जैसे बुद्ध को भी आप ले लो, वो क्या मानते हैं कि आपके आसपास जो चीजें हैं सब वो क्या है, कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति में आप जी रहे हो, आप स्वार्थ, अपने लाभ, लोभ आदि के पीछे भाग रहे हो, वास्तविक चीज कहीं और है। ठीक है, उसके लिए आपको ज्ञान प्राप्त करने पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ये सब चीजों के रास्ते हैं। नव्य वेदांती क्या है, वो मानते हैं जो है वो इसी जगत में है। अगर आप यहां पर मानव सेवा कर लेते हो तो आपने प्रभु सेवा कर ली, यही आपका धर्म है और यहीं से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये बेसिक एक डिफरेंस है। नव्य वेदांत का 3 नंबर में कभी आपसे पूछ लिया जाए 2020 के अंतर्गत, तो आई थिंक ये 1.5-2 लाइनें जरूर है, लेकिन आपको काफी रहेंगी समझाने के लिए, इससे कम में आप नहीं समझा पाओगे। ठीक है, आगे यहां पर देखें, अब अहिंसा, महात्मा गांधी जी की में एक चीज और आपकी आती है, वो अहिंसा। अहिंसा में क्या है, 1920 में गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में कहा था, मेरे लिए अहिंसा दार्शनिक सिद्धांत ही नहीं वरन एक जीवन दर्शन है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कई बार कहा जाता है कि आप तब तक कोई भाषण ना करो जब तक आप उन चीजों को अपने अंदर लागू नहीं करते हो। गांधी जी के एक ऐसा ही स्टेटमेंट है, इसको आप समझ पाएंगे कि जीवन दर्शन क्या होता है और एक आपका दार्शनिक सिद्धांत क्या होता है। जैसे गांधी जी की एक स्टोरी शायद मैंने पिछले लेक्चर में बताई हो, नहीं बताई हो, अभी दोबारा मैं बता दे रहा हूं। एक महिला अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास में जाती है और कहती है कि बापू आप इससे कह दो कि आप ये लड़का शक्कर खाना बंद कर दे। बापू ने कहा आप इसको 1 हफ्ते बाद मेरे पास में लेके आइए। ठीक है, 1 हफ्ते बाद बापू के पास में आए तो उसने कहा बेटा तुम शक्कर खाना बंद कर दो। महिला ने कहा बापू आप ये चीज 1 हफ्ते पहले भी तो बोल सकते थे। तो उन्होंने बोला कि ये 1 हफ्ते पहले मैंने खुद शक्कर खाना नहीं छोड़ा था। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप खुद के ऊपर अप्लाई ना करो उस चीज को, तो केवल उस नैतिक सिद्धांत को पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। वही गांधी जी यहां पर आपसे बात बोल रहे हैं कि अहिंसा उनके लिए कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है कि उनके सही या गलत होने की बात हो जाएगी। ठीक है, अहिंसा की बात अगर बोल रहे हैं तो किसी निर्जीव को किसी भी जीव को किसी भी तरीके से हिंसा ना करना अहिंसा होगी, वो नहीं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने हिंसात्मक विचार भी कर लिया तो भी मैं अहिंसक हो गया। तो उनके लिए जीवन जीने का तरीका अहिंसा है। अहिंसा उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यंग इंडिया के इसी अंक में उन्होंने लिखा था, देखिए आप याद रखना ये चीजें, मैं आपके सामने नोट्स क्यों रख रहा हूं। जब आप एथिक्स को लिखते हो तो आपके पास में फिलोसॉफिकल बातें करने का बहुत बड़ा मौका होता है। जैसे मैं इसको ना देखूं, गांधी जी के बारे में आपको ज्ञान देता रहूंगा, आप घंटे सुनते रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आप कुछ ऐसे कोटेशंस के माध्यम से आप समझाने की कोशिश करते हो उनके विचारों को जो उन्होंने खुद कहे हैं या फिर उनके बारे में किसी ने कहे हैं, तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है और आपके नंबर को बढ़ाता है और आपकी शब्द सीमा को क्या करता है, कम कर देता है। इस बात का आपको क्या है, ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा, ये लाइन भी किसने कही है, गांधी जी ने कही है। तो गांधी जी की बातों में ही हमने क्या कर दिया, नव्य वेदांत को समझाने की यहां पर कोशिश कर ली। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। अब अगला देखना, उसी अंक में उन्होंने दूसरी बात क्या कही, पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। गांधी जी बोलते हैं कि पूर्ण अहिंसा वही है जिसमें सभी प्राणियों के प्रति जो आपके मन में दुर्भावना आती है उसका अभाव है। अब दुर्भावना क्या, बुरी भावना, संधि विच्छेद कर लो, बढ़िया सर। बुरी भावना क्या हो सकती है, बुरी भावना यह भी हो सकती है कि यार उसने वो लाल शर्ट जो पहनी है वो बहुत अच्छी है, काश वो मेरे पास में होती। ये भी एक दुर्भावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पाने की कोशिश कम कर रहे हो लेकिन आपके मन में लालच पैदा हो रही। या वो सफल क्यों हो गया, हम सफल क्यों नहीं हुए, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से चींटी जमीन पे जा रही है, अरे यार चींटी रास्ते, आप उसको यार रास्ते से हटा दो, हमारे यहाँ पे कचड़ा पड़ा हुआ है, चींटियां खाएंगी, कचड़ा हो जाएगा, आप चींटियों को मार दो। ये छोटी से छोटी बात भी जो आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच सकते हो वो आपकी दुर्भावना है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको समझ लो। तो गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। अब अगर अगेन लाइनें बहुत लिखी मिलेंगी, लेकिन आपको 2020 में एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक लाइन में उत्तर देना है। तो आपसे कभी अहिंसा की परिभाषा अगर पूछी जाए तो लो मैंने ये परिभाषा दे दी, आप सीधे बोलो गांधी जी के अनुसार, इफेक्टिव अपने आप हो जाएगी वो जी। क्या बोल दो वहां पर, पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। आपकी डेफिनेशन हो गई, आपने गांधी जी बता दिया, नंबर आपके पूरे मिल गए। आपको पढ़ने के लिए चीजें आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन ये आपका दिमाग होना चाहिए कि आप उस चीज का यूटिलाइजेशन कहां पे कर सकते हो।
सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस आप कहां पे उसको रखोगे आपको डिपेंड करता है। एक लाइन आपकी पूरी हो गई। अब ठीक है, आगे देखें। इस तरह उन्हीं के मतानुसार प्राणी मात्र के लिए मन कर्म वचन से दुर्भावना ना रखना और क्षति ना पहुंचाना ही अहिंसा है। लो भाई, पुरानी वाली अच्छी लग रही, दूसरी डेफिनेशन आ गई। और ये तो आपसे पूछी जाती है हमेशा। अगर कभी आपसे यहां नहीं पूछा जाएगा तो अहिंसा के ऊपर निबंध पूछ लिया जाएगा, तो वहां पे आप इसको कोट कर सकते हो महात्मा गांधी को। ठीक है, तो अगेन भी वही बात बता दी। दूसरे शब्दों में अहिंसा उनके लिए असीम विशुद्ध प्रेम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अहिंसा क्या है? अहिंसा असीम विशुद्ध प्रेम है। लेकिन ये लाइन आप लिख के मत आना, क्योंकि ये टीचर को समझ में भी आए इसकी भी शंका है मुझे इस बात के ऊपर। लेकिन वास्तविकता में यहां कहने का मतलब क्या है? असीम विशुद्ध प्रेम क्या है? आप जिससे बिना किसी सीमा के, बिना किसी लोभ और मोह के प्रेम करते हो, आप कभी उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते हो। इसलिए गांधी जी के लिए अहिंसा क्या है? असीम विशुद्ध प्रेम है। आप अपने आप समझ जाओगे कि जब आप अपने प्रेमी को, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई भी हो, जिस तरीके से आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वैसे ही आप किसी और को अगर नुकसान ना पहुंचाएं तो आप क्या है? अहिंसक हैं। क्लियर है? बहुत आसान है, ये सब चीजें आपको पता है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं है। चलिए अब आगे हम फिर से चलते हैं। यहां पर अब महात्मा गांधी की अहिंसा की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम यहां पर समझने की क्या कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं कि महात्मा गांधी की अहिंसा की विशेषताएं क्या क्या हैं। अहिंसा एक जीवन शैली है जो मानवीय समाज का प्राकृतिक गुण है। अब ऐसे अगर कहा जाए तो मानवीय समाज का प्राकृतिक गुण तो हिंसा है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम हिंसात्मक हुए हैं। लेकिन महात्मा गांधी क्या मानते हैं कि उसी प्रकृति को अगर हम वाइस वर्सा करके देखें, अहिंसा क्या है? मानव का क्या है? प्राकृतिक गुण है कि जो परोपकार की भावना हमारी प्रकृति में रही है। सबसे पहले यदि इस प्रकृति में किसी चीज को हम माने तो सूर्य था। सूर्य जब आपके सामने आता है, सूर्य से ही जो हमारे पास में रोशनी आती है, चीजें होती, उसी से प्राथमिक भोजन हमारा बनता है। तो ये क्या है? ये हिंसात्मक नहीं है, ये अहिंसात्मक है। तो अगर प्रकृति का गुण देखा जाए तो प्रकृति का गुण हमेशा देने वाला, कल्याण करने वाला होता है। ये हम होते हैं जो लेने वाले और हिंसा करने वाले हो जाते हैं। तो यहां पर गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा एक जीवन शैली है जो मानवीय समाज का प्राकृतिक गुण है। मानवीय वर्ड यहां पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि समाज तो पशुओं का भी होता है। तो जो मानवीय समाज के रीति रिवाज हैं, जो उनके एथिकल दर्शन हैं, वो सब चीजें जहां पर समाहित है वहां पर अहिंसा जरूर होगी। हिंसा के लिए किसी भी मानवीय समाज में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, यह ईश्वर के प्रति। अब देखिए गांधी जी की बात है, गांधी जी क्या मानते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की अहिंसा को समझाइए, शब्द दे दी जाए 50 2020 के अंतर्गत, 100 शब्द में अगर अभी भी आ जाए तो आप ऊपर परिभाषा ऐड कर दो और नीचे ये वाला ऐड कर चीज, ये वाली चीजें आप ऐड कर दो। ठीक है, अब ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का विश्वासी पूर्ण अहिंसा कायम कर सकता है। अब 2 पॉइंट है यहां पर, 2 लाइनें हैं। पहली लाइन क्या है कि भाई ईश्वर के प्रति आपकी अटूट आस्था हो। अटूट आस्था होना भी विशुद्ध प्रेम की तरह होता है। जब आपकी किसी के प्रति अटूट आस्था होती है तो आपके मन में संशय खत्म हो जाता है। संशय आपके मन में कभी हो ही नहीं सकता है। और जब आपके मन में संशय नहीं होगा किसी की उपस्थिति को लेकर या इसको मानने को लेकर, तो कभी भी आपके उनके जो संबंध है जिसमें आपको संशय नहीं है, तो आप कभी भी उनके बारे में कोई भी दुर्भावना लेकर नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो ईश्वर के प्रति अटूट आस्था। अब पहली बात है कि अगर आपको अहिंसक रखना है तो आपको ईश्वर के प्रति अटूट आस्था रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ईश्वर है जो हमारे कर्मों को देख रहा है और जैसे कर्म हम करेंगे उस कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन होगा। रहने दीजिए, उस कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन आगे जाएगा। ठीक है, दूसरा, सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का विश्वासी पूर्ण अहिंसा कायम कर सकता है। अब इस लाइन को आप उस तरीके से समझिए, उन्होंने क्या कहा कि सभी के प्रति दुर्भावना, सभी के प्रति दुर्भावना का अभाव क्यों है? क्योंकि सभी में वो ईश्वर को मानते हैं। तो गांधी जी अहिंसक क्यों हैं? क्योंकि एक तो गांधी जी की आस्था ईश्वर में बहुत है,
दूसरी बात, गांधी जी ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, हर किसी के अंदर ईश्वर विराजमान है। तो यदि मेरी ईश्वर के प्रति आस्था है तो मेरी सभी के प्रति आस्था है, सभी के प्रति मेरा विशुद्ध प्रेम है, मैं सभी का सम्मान करूंगा और किसी के प्रति भी अपने मन में कोई दुर्भाव नहीं लाऊंगा। ये गांधी जी की अहिंसा हो गई। हिंसा क्षणिक बल्कि अहिंसा सर्व स्वीकृत समाधान का मार्ग है। हिंसा क्षणिक का मतलब क्या होता है? अब 2 मिनट के लिए आपकी कहीं पर लड़ाई हुई और आपको किसी ने मारा, आप उसको मार के आ गए, तो आपको हो सकता है वो समाधान हो गया, लेकिन वो परमानेंट समाधान नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हिंसात्मक 3 लड़ाइयां आपकी हो चुकी हैं, ठीक है, आपकी 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में हुई, लेकिन क्या यह समाधान है? क्या उनके साइड से आतंकवादी आना बंद हुए? जब हमने उनको 3 बार हरा दिया बुरे तरीके से, तो वो परोक्ष रूप से हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। आतंकवाद क्या है? परोक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से आतंकवाद है। तो उस हिंसा से क्या कोई सॉल्यूशन निकला? नहीं। अहिंसा से परमानेंट आपका एक सॉल्यूशन निकलता है। जैसे गांधी जी कहते हैं कि आप, कई जो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के बारे में बात कही है गांधी जी ने, तो उन्होंने क्या कहा है कि आप दूसरों, अपने अच्छे कर्मों से दूसरे के हृदय के परिवर्तन भी कर सकते हैं। गांधी जी को ही मानने वाले लोग कहते हैं आप इतना ज्यादा कष्ट अपने आप को दो उस आदमी के सामने जो आपको कष्ट दे रहा है, कि उसको महसूस हो कि यार अब मैं इसको और ज्यादा कष्ट, यानी हृदय परिवर्तन करा सकती है आपकी अहिंसा। अगर आप अहिंसक रहोगे तो आप दुष्ट से दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी का क्या करा सकते हो? आप हृदय परिवर्तन करा सकते हो। तो वही बात यहां पर कर रहे हैं कि अहिंसा क्या है? आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर सभी अहिंसक हो जाएंगे, अहिंसा, फिर यहां पे याद रखना, अहिंसा सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं होता है। किसी भी प्रकार की दुर्भावना अगर आपके मन में है तो आपकी प्रवृत्ति हिंसक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यह सर्वत्र स्वीकृत समाधान है। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, जहां पर अहिंसा होगी वहां पर मानवता अपने आप अपने प्रचुर मात्रा में सुसज्जित हो रही होगी, बढ़ रही होगी, पनप रही होगी और विकसित हो रही होगी। और जहां जहां भी हिंसा होगी वहां पे भले कितना भी विकास हो चुका होगा, लेकिन एक दिन वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं अंत की ओर बढ़ते जाएंगे। अगला, कायरता दुर्बलता या व्यवस्था है, अहिंसा उच्च आध्यात्मिक बल का पर्याय है। अब यहां पर इन्होंने एक चीज और इन्होंने समझाई। कई लोग बोलते हैं कि आपको कोई मारने के लिए आया है और आप उसके सामने झुक गए तो इसका मतलब है आप कायर हो। ये कायरता नहीं है। गांधी जी कभी कायर नहीं थे। गांधी जी ने हथियार नहीं उठाया, लेकिन उन अंग्रेजों के सामने पैदल चल दिए, रोड पे आ गए, ठीक है, उपवास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ताकत से खुद को कष्ट देना शुरू किया, ताकि जब उनको खुद को कष्ट देते हुए लोगों ने देखा तो उन्होंने देखा ये पागल आदमी हमारे लिए कष्ट ले रहा है, तो हम क्यों इसके साथ में ना आ जाएं। इन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया। गांधी जी ने जितना कष्ट दिया खुद को दिया। खुद जाके बैरिस्टर होकर एक आश्रम में रहे, खुद जाके अपना शौचालय पखाना साफ किया, खुद धोती कपड़े में खादी पहन के रहना शुरू किया, खुद उन्होंने स्वदेशी अपनाया, जो चीजों को खुद इन्होंने उपवास किया, खुद इन्होंने अनशन किए। इन्होंने कहीं किसी से कुछ नहीं किया, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव बहुत प्रबल मात्रा में पड़ा कि लोग इनके साथ आ गए। इसीलिए तो गांधी जी कहते हैं अहिंसा उच्च आध्यात्मिक बल का पर्याय है, और इतनी शक्ति कि कोई स्वयं को नुकसान पहुंचा सके, कोई स्वयं को तकलीफ दे सके, यह सिर्फ आध्यात्मिकता के बाद ही आ सकती है। अध्यात्म ही आपको अपने प्रति मोह से मुक्त कर सकता है। वरना आपको भूख लगेगी और आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हो, आपको भूख लगेगी, आप बोलोगे पहले खा लें वरना हम मर जाएंगे। लेकिन जब आप इस शरीर से मोह ही खत्म कर दो तो आपको भूख का एहसास बंद हो जाएगा, उसकी तकलीफ बंद हो जाएगी। तब जाके आप क्या कर सकते हो? आप उस अहिंसक रास्ते को अपना सकते हो जो गांधी जी का है। और इसके लिए क्या है? एक उच्च आध्यात्मिक बल का पर्याय है। तो अहिंसा क्या है? यह कायरता नहीं है। ये कायरता तो वो होती है जो छुप के बैठ जाते हैं, छुप के नहीं बैठे, ये सामने आए, लेकिन अहिंसा के बलबूते इन्होंने आगे चीजों को बढ़ाया। अहिंसा स्वनियंत्रित तपस्या है। अगेन वही बात है, इसमें यह नहीं होगा, मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप अहिंसक हो जाओ, या आप मुझे नहीं सिखा सकते कि मैं अहिंसक हो जाऊं। आप मेरे विचारों को किसी और के प्रति नहीं रोक सकते, मैं अपने विचारों के किसी और के प्रति नहीं रोक सकता। आप भले शांत, जैसे कई लोग होते हैं अपने आपको बहुत शरीफ बताते हैं, सर मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकता हूं, सर मैंने तो ये तो कभी किया ही नहीं है, सर ये तो मुझे कभी करना है। भाई भले तूने किया नहीं, कोई भी गलत काम आप देख लो अपनी जिंदगी में, चाहे झूठ बोलना हो चाहे, लेकिन अगर उसका विचार भी आपके मन में आ गया तो वो बराबर है। अगर आपके मन में वो विचार भी आ गया तो भी बराबर है। इसलिए क्या कहा गया है कि अहिंसा स्वनियंत्रित तपस्या है।
ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है, ये खुद के लिए एक स्वनियंत्रित आपकी तपस्या है, यह आपकी अहिंसा है। तो अहिंसा को आपके कई मायनों में आपने देखा है, लेकिन आपको हजार मायनों में नहीं जाना है। अगर कहीं भी निबंध में किसी भी जगह पर आपके अहिंसा के ऊपर कोई बात आती है, कुछ चीज, वहां पे सिर्फ आप गांधी जी के अहिंसा को तैयार कर लो, तो कम से कम ये टॉपिक आपका इंटरव्यू से लेके आंसर राइटिंग से लेके हर जगह के लिए आपका पूरा तैयार हो गया। तो पंचव्रत में गांधी जी का पहला क्या था, आपका पहला इनका अहिंसा था। क्लियर हो गया आपका ये वाला। अब अगला देखते हैं, अगला क्या था इसमें। हाँ, ये चीज भी हमें जरा अहिंसा में देख लेते। गांधी जी के अहिंसा में कुछ अपवाद हैं, हम उनके बारे में भी यहां पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि गांधी जी की अहिंसा में अपवाद क्या है, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फिर अहिंसा के प्रकार भी, ताकि ये टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाए। जस्ट एक सेकंड इसको और देख लूं। अहिंसा के प्रकार भी अपने पास में है, और जस्ट इसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक आएगा वो फिर आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम दो चीजें और देख लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि गांधी जी की अहिंसा में अपवाद क्या है और गांधी जी की अहिंसा के प्रकार क्या है, या अहिंसा के प्रकार कितने हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कोई शंका वंका। चलिए, गांधी जी ने यह कहा कि आप अहिंसक रहिए, आप हर तरीके से अहिंसक रहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की हिंसा मन क्रम वचन से वो आपकी क्या है, अहिंसा के मार्ग से आपको भटका देगी। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर गांधी जी ने छूट दी है कि आप उस जगह पर हिंसा कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी जगह है? पहली जगह, समाज हित में हिंसक पशु को मारना। अब मान लो आप बैठे हो आराम से अपने गांव में, बढ़िया बातचीत आपकी चल रही है, गप्पे अप्पे चल रही हैं, वहां पे एक शेर आके एक का सर के भल उठा के ले जाए, या इमेजिन करो डायनासोर वाला स्थिति आपके, आप लोग बात कर रहे हो, डायनासोर आया, आपके बीच का आदमी उठ के कहीं और गायब हो गया, तो क्या आप डायनासोर के प्रति अहिंसा बना के रखोगे, या आप उसके सामने अनशन पर बैठ जाओगे कि तूने मेरे भाई को खाया, मैं अनशन पर बैठ जाता हूं, तो वो आपको भी आगे खा लेगा। तो गांधी जी का कहना क्या है यहां पर कि अगर कोई हिंसक पशु है, अगेन यहां पर ध्यान रखना, मैंने आपको लाइन बताया था, अहिंसा मानवीय समाज का प्राकृतिक गुण है। उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया, ये मानवीय समाज के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है? तो आपके प्रति, इसका मतलब ये भी नहीं कि सड़क पे कुत्ता जा रहा है आप उसको गोली मार दो, ये भी जरूरी नहीं है। हिंसक पशु को आप मार सकते हो जो मानवीय समाज को नुकसान पहुंचा रहे, ये अपवाद उन्होंने परमिशन खुद गांधी जी दी। अगला, रोगाणुओं को, अब कई लोग बहुत समझदार हो जाएं, अरे वाह हमारे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, इसमें छोटे 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 कीटाणु हो गए, अगर इसको हम दवाई लगाएंगे तो बेचारे मर जाएंगे, आप उसको पाले रहो। तो ये भी गांधी जी कहते हैं कि इतना अहिंसक नहीं होना है, दवाई लगा लेना है, रोगाणुओं को क्या कर देना है, मार देना है। खरपतवार को गांधी जी ने कहा है किसी को नहीं मानना है, कर दो हमारे खेत खराब, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि भाई साहब खरपतवार को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारना वर्जित नहीं। तो ये उन्होंने बताया कि ऐसा भी नहीं है कि आप कुल मिला के एब्सोल्यूट अहिंसा के ऊपर जाओगे, जो मानवीय समाज के लिए हितकारक नहीं है वहां पर आप हिंसा का सहारा ले सकते हो, लेकिन उन्होंने डिफाइन कर दिया कहां पे, हिंसक पशु, रोगाणु, खरपतवार, इन सब चीजों को। ठीक है, अगला, दया मृत्यु के आलोक में किसी असहनीय पीड़ा में लाइलाज बीमारी वाले व्यक्ति को उसके हित में मृत्यु देना, इसको क्या बोलते हैं, इंसुमेन यूथेनेसिया बोलते हैं, जो भारत में आपकी अभी तक क्या है, आपकी लागू नहीं है, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं। जैसे कई लोग आपने देखा होगा, एक नर्स थी, मैं पहले भी इनका एग्जांपल दे चुका हूं, उनका एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं, अरुणिमा सिन्हा ना, अरुणिमा सिन्हा, उनके साथ एक कम उम्र में उनके साथियों ने शायद बलात्कार कर लिया था। उसके बाद में वो इस परिस्थिति में थी कि उनके अंग काम नहीं करते थे, वो कोमा में थे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, और उनका पूरा जीवन उस कोमा में रखा है, लाइलाज थी, लेकिन उनको फिर भी जबरदस्ती जीवित रखा गया। तो यदि कोई व्यक्ति के पास में यह परिस्थिति है कि उसका इलाज संभव नहीं है, तो उसको अगर दया मृत्यु दी जाए या इच्छा मृत्यु दी जाए, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका, अगर वो मानवीय जीवन का आनंद नहीं ले सकता है, मानवीय जीवन को महसूस नहीं कर सकता है, तो उसको कष्ट में रखना भी एक हिंसा ही होगी गांधी जी के अनुसार। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसे में आपको दया मृत्यु दे देना चाहिए, ताकि वो कम से कम उस असहनीय पीड़ा से बच सके और आगे अपने मार्ग पर निकल सके। जिंदगी भर आप सोचोगे नहीं हमें किसी को मारना नहीं है, वो तड़पता रहे, तो वो मौत उसके लिए ज्यादा आसान होगी जीवन से ज्यादा। तो यहां भी गांधी जी ने कहा है कि भाई यहां पर आप कर सकते हैं। अगला, मरीज के हित में चिकित्सक की शल्य चिकित्सा करना। अब अगर आपका डॉक्टर जो खासकर आपकी सर्जरी करता है वो अहिंसक हो जाए,
और वो अपने जो हथियार है वो ना उठाए, नहीं हम तो पेट में पथरी है नहीं काटेंगे क्योंकि गांधी जी ने बोला है, तो भी आपका जीवन क्या है, बेकार हो जाएगा। तो अब आप सोचिए गांधी जी को ये सब चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी, आप समझना, बहुत मजेदार बात है। ये गांधी जी नहीं, ये हम बता रहे हैं आपको। बात ये होती है कि लोगों के अंतर्गत एक चीज होती है कि वो अंधानुकरण करते हैं। अंधानुकरण यानी कैसे होते हैं, अच्छा गांधी जी ने कहा किसी के प्रति भी दुर्भावना रखना अहिंसा है, मतलब शेर आ रहा है हमें खा रहा है नहीं मानना, गांधी जी ने बोला है। ऐसा नहीं, वो जानते हैं पब्लिक को, गांधी जी जानते थे कि पब्लिक कहीं ऐसा ना हो अंधानुकरण कर दे तो उन चीजों में भी अहिंसक हो जाए जो उसके लिए वर्जित नहीं है। जैसे आप लोगों के साथ में भी चीजें क्या होती हैं, आप किसी एक को अंधे होकर फॉलो करना शुरू कर देते हो, फिर उसने सही क्या किया गलत किया आप उसको जांचते भी नहीं हो, राइट। तो गांधी जी को लगता था कहीं अंधभक्त ना पैदा हो जाए, इसलिए उनको क्लैरिफाई कर दें कि भाई साहब इन इन जगहों पे आप काम कर सकते हो, वहां पे मत कर लेना ये चीज, ठीक है। इसलिए उन्होंने किया है कि भाई आपका जो डॉक्टर है वो भी कर सकता है, ठीक है। अगली बात आप देखिए, गांधी जी से ये उम्मीद कोई नहीं करता है, लेकिन गांधी जी ने भी साफ कहा है हिंसा और कायरता में हिंसा का चयन सार्थक है। अगर आपके परिवार को सनातन धर्म कहता है आपको और आपके परिवार को यदि कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे मानना हत्या नहीं वध है। तो ऐसी जगहों पर जहां पर आप कायरता के साथ में आ रहे हो तो वहां पे आप हिंसा का सहारा ले सकते हो। ये गांधी जी ने भी कहा है कि कायरता और हिंसा इन दो के बीच अगर आपको चुनना पड़े तो आप हिंसा को चुनिए। हालांकि कुछ और लोग ऐसे थे अपने क्रांतिकारी जिन्होंने हिंसा को चुना, लेकिन गांधी जी ने उनको पसंद नहीं किया, वो एक अलग बात है। तो गांधी जी भी इंसान ही थे, कथनी करनी में अंतर हो जाता है, वो एक अलग बात है। हमें भी कभी कभी लगता है कि कुछ जगहों पे गांधी जी ने गड़बड़ करी है, लेकिन एक ओवरऑल जब आप गांधी जी को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस बंदे ने जो भी किया है पहले खुद पे अप्लाई किया है फिर किसी और को ज्ञान दिया है। ऐसा नहीं किया है कि बस ज्ञान दे दिया और अप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने खुद वो कष्ट सहे हैं तब दूसरों से बोला है आप ये कष्ट सहो, ठीक है। तो हिंसा और कायरता के मध्य में गांधी जी कहते हैं कि आप किसको चुन सकते हैं, आप हिंसा को चुन सकते हैं। अगला, मानव के आध्यात्मिक नैतिक भौतिक विकास के लिए उसे कष्ट देना जायज है। गांधी जी ये कहते हैं कि यदि मानव का आध्यात्मिक नैतिक या भौतिक विकास होना है तो उसे कष्ट देना नाजायज नहीं। उसी प्रकार से है कि यदि एक मूर्ति बननी है तो उसको हथौड़ी की चोट खानी पड़ेगी, यदि एक विद्यार्थी को बनना है तो टीचर से डांट मार खानी पड़ेगी, यदि किसी को साधु बनना है तो उसको उसके शिक्षकों के द्वारा, ठीक है, अगर भूखा रहने की बात कही जाए तो उसे रहना पड़ेगा। यदि आपको जैसे आर्मी की यदि हम बात करें यहां पर, तो वहां पर भी आर्मी में जब आप लोग होते हो तो वहां पर जब आप ट्रेनिंग आपकी तैयारी होती है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कष्ट दिया जाता है। ऐसा कष्ट जो आप सपने में सोच भी नहीं सकते हो, जो जो कष्ट वहां पे आपको दिया जाता है, पीछे वाले को पता होगा, ठीक है। तो वो जो चीजें होती है वो क्या है, आपका आध्यात्मिक नैतिक और भौतिक विकास। अगर इसमें से किसी भी तरीके के विकास की आवश्यकता पड़ रही है तो वहां पर आप हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करें, क्योंकि अगेन याद रखना, फिर से हम वापस चलेंगे, गांधी जी ने यह कहा है कि किसी के प्रति दुर्भावना का अभाव अहिंसा है। यहां किसी भी जगह पर आपके मन में दुर्भावना नहीं है, सद्भावना है। तो सद्भावना के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। उन्होंने पहली लाइन में ही डिफाइन कर दिया था, जो मैं आपको लास्ट में समझा रहा हूं यहां पर, कि दुर्भावना नहीं है इसलिए वो हिंसा से उसको क्या दिया गया है, अपवाद दिया गया है। अगला, अहिंसा के प्रकार कुछ जो हैं, अगर हम इनके ऊपर चर्चा कर लें, एक वर्ड में अहिंसा के प्रकारों के ऊपर अगर हम चर्चा कर लें तो छोटे से प्रकार हैं, आप देख लीजिए, उसके बाद कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। अहिंसा के प्रकारों में यदि आप यहां पर देखो तो एक आपका आता है जागृत अहिंसा। गांधी जी के अनुसार सर्वोत्कृष्ट अहिंसा सक्षम सबल द्वारा वीरों की अहिंसा। इसको जागृत अहिंसा की बात क्या कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक किसी लेखक ने कहा है कि क्षमा शोभिति उस भुजंग को जिसमें गरल निपुण हो, या सो कुछ, यानी क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसमें जहर हो। इनके कहने का मतलब क्या है, जागृत अहिंसा क्या है कि आप अहिंसा करने में सक्षम हो, आप जवाब देने में सक्षम हो, लेकिन उस समय आप अहिंसा को अपनाओ, तो वो है जागृत अहिंसा। अंतर समझ रहे हो ना, आपके अंदर यदि कोई आपको मार रहा है तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर उसने एक मारा है तो आपके अंदर उसे मुंह तोड़ने की ताकत है आपके अंदर हिम्मत। लेकिन जब आपके अंदर वो हिम्मत है तब आप अहिंसक रह जाओ, वो आपकी जागृत अहिंसा है। ये क्या है, आपका सर्वोत्कृष्ट है। कि जैसे गांधी जी के पास पूरी भीड़ थी, भगत सिंह जी ने कहा कि चलो हम हिंसा, अगर यही लाइन गांधी जी के मुंह से निकल गई होती
कि मारो भगा दो अंग्रेजों को यहां से, करो या मरो उन्होंने कहा, लेकिन अगर बोलते मरो या मारो अगर बोल देते तो आपको क्या लगता है 30 करोड़ थे हम लोग उस टाइम पे, और गिनती के 10 लाख अंग्रेज नहीं थे, छुप ना पाते, मार के भगा देते। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, वो ताकत होने के बाद भी किसको अपनाया, अहिंसा को अपनाया। तो वो लोग जो शक्तिशाली होते हुए भी अहिंसा को अपनाते हैं वो जागृत अहिंसा का पार्ट होते हैं, और ये क्या है, आपकी सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, दूसरी निर्बलों की अहिंसा होती है, सबल के सामने निष्क्रिय प्रतिरोध, सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। सबल के सामने निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है कि आपको पता है आप सामने वाले से नहीं जीत सकते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, खुद के ऊपर कष्ट सहते हुए वहां पर बैठे रहो, कोई अहिंसा ना करो आप वहां पर। ठीक है, जैसे आपको पता है आप सरकार से नहीं लड़ सकते हो, लेकिन आप क्या करो, आप एक काम कर सकते हो कि सरकार के प्रति जाके धरना बैठ, निष्क्रिय प्रतिरोध, आप कोई ऐसी क्रिया नहीं कर रहे हो, ऐसा प्रतिरोध नहीं कर रहे हो जैसे नुकसान हो रहा है, आप निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे हो, आप धरना दे दो। ये धरना अनशन शाहीन बाग वाला नहीं, वो बेवकूफ बनाने वाला था, शाहीन वाले बात कर रहे हैं हम, अन्ना वाले की बात कर रहे हैं आपका। तो ये क्या है, आपका निष्क्रिय प्रतिरोध। जब आप ताकतवर, आपके आपसे ज्यादा ताकतवर आपके सामने है और उस समय आप क्या करो, आप निष्क्रिय प्रतिरोध कर दो, तो वो आपकी कैसी है, आपकी दुर्बलों की, निर्बलों की अहिंसा के अंतर्गत आपका आ जाता है, और सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति यहां पर की जा सकती है। तो किया ना, लोकायुक्त आया ना, लेकिन कैसा आया, आधा अधूरा आया। आप जब भी कुछ पढ़ो ना यार, तो ये सोच लिया करो आपके आसपास ऐसा कुछ घटना हुई थी क्या, तो उस घटना को अगर आप याद रखोगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। अब लोकायुक्त में उन्होंने कहा था शायद प्रधानमंत्री को भी ले आओ, बहुत मंत्रिमंडल सबको लेके आ जाओ, लोकायुक्त आया लेकिन वो पंगु लोकायुक्त आया। इसलिए आपका प्रश्न एक जो है हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि राज्य लोकायुक्त की निष्क्रियता या अप्रभाविता क्या है आपकी। ठीक है, तो जब सामने वाला पावरफुल होता है तो उस समय कुछ सीमित लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको निष्क्रिय प्रतिरोध का अपना चाहिए। और अगली आती है आपकी कायरों की अहिंसा। गांधी जी ने ऐसे लोगों के घोर विरोधी थे, ठीक है, जो अपनी कायरता छुपाने के लिए अहिंसा का स्वांग रचते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वीरों का आभूषण है, बहुत बड़ी बात है, अहिंसा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना तो उन्हें खुद को कष्ट देना है ना किसी और को देना है। होते ना कि आपने अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो एक कोई व्यक्ति बीच से निकल के वहां बैठ जाता है शांति से कि साहब गलती हो गई, हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन आपको सब कुछ बता देंगे। जो एक प्रकार से कहते हैं जो भेदी टाइप के लोग होते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम क्या करें, हमें हिंसा नहीं करनी थी इसलिए हमने ये चीजें बोल दी, हमें अपने आप को बचाना था इसलिए हमने चीज बोल दी। जो कमजोर, जो कायर होते हैं, जब वो कायर जो अहिंसा का स्वांग रचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तो निष्क्रिय प्रतिरोध करने की क्षमता थी, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, स्वयं को कष्ट देने की क्षमता ही थी, उनके अंदर दूसरों से लड़ने की ताकत नहीं थी, वो थे कायर। तो वो क्या हो गए, चुपचाप दब के बैठ गए, या फिर उन्होंने क्या किया, जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी ऐसे अहिंसावादियों क्या बोलते हैं, तुच्छ बोलते हैं, उनसे घोर घृणा करते हैं कि ऐसे लोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांधी जी मानते हैं अहिंसा किसी कमजोर या कापुरुष का आभूषण नहीं है, अहिंसा वीरों का आभूषण है। तो ये क्या थी, गांधी जी की अहिंसा। अब पंचव्रत हैं, फिर गांधी जी के हम सत्य को आगे क्लास में देखेंगे और चीजें देखेंगे, और गांधी जी का सत्याग्रह वगैरह मैं आपको पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूं, और गांधी जी के लगभग सारे लेक्चर आज ही रिकॉर्ड करके मैं आपको डाल दूंगा। फिर अगले हमारे रहेंगे विवेकानंद जी, तो आप लोग विवेकानंद जी को जरूर पढ़ लीजिए। भाई विवेकानंद जी को जब पढ़ना तो यह ध्यान रखना, मैंने जब गांधी जी को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको यह बताया था कि गांधी क्यों बने। गांधी बने, उनके कुछ ना कुछ उनके जीवन की घटनाएं ऐसी रही होंगी जिनके कारण गांधी को गांधी बनाया गया। उन घटनाओं को पहले जब आप समझोगे तब आप गांधी के रियल आदर्शों को समझ पाओगे। विवेकानंद को भी आपको समझना है तो उनके जीवन के आदर्शों को और उनके जीवन में क्या चीजें हुई हैं उसको आप जब समझोगे तब आप विवेकानंद के दर्शन को आप समझ पाओगे। आप लोग सीधे फैक्ट रटने की कोशिश अगर करोगे एथिक्स में तो आपका डब्बा गोल होना बिल्कुल निश्चित है, सुनिश्चित है। और याद रखना, आप थिंकर्स आपके दो जगहों पे आ रहे हैं, सेकंड पेपर में भी आना है आपका 2020 में, और आपके फोर्थ पेपर में भी आना है, और ये निबंध में भी आ जाते हैं आपके कभी कभी ये वाले टॉपिक आपके। तो इनको बहुत गौर से समझना, क्योंकि ये आपके लिए कम से कम अगर देखा जाए 30-60 नंबर तो है ही है, और अगर मैं मोटे तौर पे देखूं तो 80-90 नंबर के यूज कर सकते हो इनमें दिए गए फैक्ट्स को आप बनाने के लिए। 80-90 नंबर बना सकते हो केवल थिंकर्स से, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें। अहिंसा के बाद में जो चीजें आगे पढ़नी है वो भी बता दूं, क्योंकि वो हमारे कोर्स में लॉक रहेगी, तो मैं आपको थोड़ा बता भी दूं कि आपको यूट्यूब पे आपको क्या नहीं मिलने वाला है, क्या नहीं मिला है वो तो आप देख लेना पुराना, क्या नहीं मिलने वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे मैं बताऊंगा भाई कि सत्य क्या है, ये आपको नहीं मिलेगा, आस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है। आप कहोगे सर ये सब तो हमें पता है, बिल्कुल आपको पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा नया आपको इसमें जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर आपका आएगा साध्य साधन का सिद्धांत क्या है गांधी जी का, ये भी आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये आपको कोर्स में मिलेगा, ठीक है।
आगे जाके आप देखें सार साधन के बाद में फिर आपका अगला आएगा न्यासिता, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है इनका, ये भी पूरा का पूरा आपको कोर्स में है, आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही शायद एक चीज और बाकी रह जाती है लास्ट आपकी, न्यास्ता के सिद्धांत हो गए, और ये पूरा लास्ट न्यास्ता के बाद कुछ तो है, हाँ, गांधी जी का सामाजिक चिंतन, बस यही है। ये आपके वीडियोज हैं, ये आपके पूरे के पूरे वीडियोज आपको कोर्स में अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि आपसे सामाजिक पूछा सकता है। तो देखिए ये सारे नोट्स, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो रक्षा एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। ठीक है, टॉप 100 में हम लोग आंसर राइटिंग करा रहे हैं, कर लो, 90 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 4 गालियां हम लोगों को देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जो चीजें हम आपको दे रहे हैं उससे आपका फायदा होने वाला है। और 2-4 और कमेंट में लिखना तो लिख देना, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन याद रखना 90 दिन तो पीछे हो चुके हैं, अब लगभग मानो 85-86 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। अगर इन 85-86 दिनों में आप नहीं पढ़ोगे तो आपका है, पर भैया ये एमपीपीएससी है, हर सब्जेक्ट पे पकड़ इंपॉर्टेंट है, जब तक वो आपके अंदर नहीं होगी तब तक चीजें नहीं आएंगी। और थोड़ा सा अगर मेरी बातों में कोई शंका आपको नजर आ रही हो तो गांधी जी की ऊपर कोई भी एक प्रश्न जो आया हो लास्ट ईयर का, लिख के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने तैयार हो। और ये चीज मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे कोर्स बेचना है, चीजें बेचनी है, आप कहीं से भी लो, कुछ भी करो, मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है, आपके पास में अब कंटेंट ढूंढने का समय नहीं है। आप चाहे 2020 वाले भी सुन लो, अब आपके पास कंटेंट ढूंढने का समय नहीं है। अगर मार्च में भी प्री आपकी होती है तो आप ये समझ लो आपके 5-6 महीने और इतना बड़ा सिलेबस है आपका कि पसीने आ जाएंगे कवर करने में। तो जो मिले, जहां से मिले, जैसे मिले, चाहे मेरे साथ, चाहे किसी और के साथ, जहां मिले, अपने हित के लिए अब पढ़ना शुरू कर दो। बाकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। जय राम जी की।